तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग थोड़ा ब्रशअप कर लेंगे पिछला चीज़ कि हम लोग क्या लास्ट टाइम में पढ़े थे। लेफ़्ट से राइट जब मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड्स है, इट्स नॉट ओनली पीरियड्स, इट्स अबाउट पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल के लिए है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट से राइट जब मूव करते हैं तो पीरियड्स को लेकर बात करते हैं, और टॉप से डाउन मूव करते हैं तो ग्रुप के लिए बात करते हैं। तो वो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, टॉप से डाउन मूव करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन घटेगा। सेल जो है नंबर सेम रहेगा, सेल का नंबर ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ता है। वैलेंसी पढ़े थे। तो जनरली एक चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कौन किस पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि एटॉमिक रेडियस दो चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का संख्या के ऊपर में डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ़ शेल की संख्या पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम बताए थे ना क्या होता है, याद होगा आप लोगों को हम क्या बताए थे कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेगा एटॉमिक रेडियस उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर शेल का नंबर फिक्स है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एक खिंचाव के कारण एटॉमिक रेडियस जो है छोटा हो जाता है, ये बताए थे। तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज़ है तो यहाँ पे डिक्रीज़ है, यहाँ पे इंक्रीज़ है तो यहाँ पे इंक्रीज़ है। ठीक है, अगर रिलेशन समझ लोगे तो याद करने में सुविधा होगा। लास्ट हम लोग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तक पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड देन आफ्टर लास्ट में इसको हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हर जगह दिया होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई से। हाँ, तुम लोग क्या करोगे ना, इसको कभी भी इस तरह से शॉर्टकट से नहीं लिखोगे। तुम लोग एक फ्रेश वाइट पेपर में अच्छे से बना के लिखोगे, नहीं तो तुम लोग फिर जाके तुम लोग को ही दिक्कत होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि जब एक एटम जो है वो कहीं बाहर से, एक एटम है, नीचे में ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक एटम है, ठीक है, बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है, ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन आने के बाद इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में बैठा, तो इलेक्ट्रॉन को बैठने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या इलेक्ट्रॉन आता है, उससे एनर्जी का लेन देन होता है, क्योंकि उसका एनर्जी तो चेंज होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही चीज़ है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, एंथैल्पी। एक्सक्यूज मी। तो हम लोग अभी कैसे देखेंगे इसको चीज़। तो एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना डिपेंड करता है नंबर एटॉमिक साइज पे। कैसे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज में यानी कि एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस। कैसे एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है, अभी जितना छोटा रहेगा एटम उतना ज़्यादा इसका फोर्स रहेगा, सेंटर से केंद्र से ऑर्बिट में उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा, न्यूक्लियर से ऑर्बिट में इतना ज़्यादा फोर्स रहेगा। तो इसका जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में उतना ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगा। बड़ा रहेगा तो कम एनर्जी रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने फ्रेंड को पकड़ते हो, ठीक है, सामने से पकड़ोगे तो ज़्यादा मजबूती रहेगा, जितना दूर से पकड़ोगे उतना कम मजबूती रहेगा। तो सामने से अगर पकड़े हो तो उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, दूर से अगर पकड़े हो तो छुड़ाने में कम एनर्जी लगेगा। तो वही चीज़ इलेक्ट्रॉन में भी है, जितना छोटा एटम का साइज़ उतना ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी लाने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो मतलब एटॉमिक साइज अगर घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, राइट टू ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। ठीक है, 8वां नंबर में आते हैं। ये समझ में आ गया आई होप। पॉज कर के आराम से सुन के समझ के तब आगे लिखना, ये नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ और तुम लोग लिखते जा रहे हो, ऐसे नहीं समझोगे। पॉज करो, सुनो, दोबारा अगर सुनना है तो दोबारा पीछे करके सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इस तरह से तुम लोग का लिखा रहेगा EN। ये एक्चुअली होता है कि दूसरे कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का शेयर करने का शक्ति को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब तुम्हें याद होगा कि कार्बन जो है, देखो कार्बन जो है ना,
लेट मी शो यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर H2O में क्या करता है, ऑक्सीजन बीच में है और हाइड्रोजन साइड साइड में है, क्या करता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ये हम कभी कभी बताते भी हैं तुम लोग को। तो ये शेयर करने के लिए ये लोग को उसमें भी शक्ति लगता है कि कैसे वो शेयर करेगा, क्योंकि उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन को का लेन देन एक तरह से हो रहा है ना। तो वही लिखा हुआ है कि इंग्लिश में कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल नॉट आयनिक मॉलिक्यूल। हाँ, कोवैलेंट यानी कि ऐसा शेयरिंग जो करता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट, जो सिर्फ दे देता है उसको बोलता है आयनिक यानी कि डोनेटेड। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचने का शक्ति को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे कि यहाँ पे हम तुमको क्या दिखाए, बीच में ऑक्सीजन है, साइड में हाइड्रोजन है, साइड में हाइड्रोजन है, तो ये शेयर्ड है। हाँ, शेयर्ड है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करता है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन ये यूज़ करता है। तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपने की तरफ खींचने का शक्ति को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगेन एटॉमिक साइज पे मतलब डिपेंड करेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, जितना छोटा उतना ज़्यादा इसके पास शक्ति खींचने का, क्योंकि इसके न्यूक्लियस करीब जितना रहता है उतना ही ज़्यादा खींचता है ना। मेन तो ये सेंटर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जितना केंद्र जितना पास में रहेगा उतना जल्दी खींचेगा। तो छोटा है तो मतलब पास में है, बड़ा है तो मतलब दूर में है। तो एटॉमिक रेडियस जितना छोटा उतना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी कि पीरियड्स के अराउंड में मूव करेंगे तो इंक्रीज होगा, और ग्रुप्स के अराउंड में मूव करेंगे यानी कि टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा मतलब पीरियड्स का प्रॉपर्टीज़ है। इसको आप लोग याद कर लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, काम यहीं पे आप लोग का ख़त्म। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे चार्ट बना के पढ़ते हो तो याद हो जाएगा, अगर आप लोग का चार्ट बना के नहीं पढ़ते तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? हम हमेशा बताए हैं कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी चीज़ को अरेंज किया जाता है उसका पोजीशन देख के, है ना। कैसे पोजीशन देख के अरेंज किया जाता है? अभी हम लोग एक कलरफुल पिक्चर भी दिखाए थे जहाँ पे कलर के हिसाब से बता देते ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये नोबल गैस है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ऐसे करके दिखा देते थे ना। ये लैथनाइट ग्रुप है, ये एस्टेनाइट ग्रुप है। तो ये सब क्या है? ये सब उसका प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही ग्रुप 1 का अपना प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप 2 का अपना प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप 7 का, ग्रुप 8 का, सबका अपना प्रॉपर्टी होता है। तो हाइड्रोजन का पोजीशन लेके बहुत कंफ्यूजिंग है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में रहता है? ग्रुप 1 में। लेकिन कंट्रोवर्सी है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में क्यों रहेगा, ग्रुप 17 में क्यों नहीं रहेगा। 17 मतलब कौन सा ग्रुप? नया ग्रुप के हिसाब से 17 मतलब 7 ग्रुप, सॉरी पुराना के हिसाब से 17 मतलब कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 7 का एक ग्रुप होगा ना, आई थिंक 7 का बी ग्रुप होगा, या 7 का बी ग्रुप होगा। तो जनरली नया के हिसाब से ग्रुप 17 होगा। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से फेवर करता है, मतलब